Hey students, welcome to our channel in Focus Study. So in this video, we will going to see June 2023 solved question paper, which will help you in your exam. ठीक है, तो ये 6 महीने पहले 5 महीने पहले बोल सकते हैं एग्जाम हुआ था, जो कि ठीक ठीक था, ज्यादा टफ भी नहीं था। देखो, पेपर टफ उन्हीं के लिए होता है जो बिल्कुल ज्यादा स्टडी नहीं करते, जिनको लगता है कि मैं पेपर से 2 दिन पहले 3 दिन पहले पढ़ के पेपर दे दूंगा। तो मैं उनसे माफी मांगना चाहता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आप बीए करो, बीए करके आप 2 दिन पहले पढ़ के एग्जाम दे सकते हो, बीकॉम में भी दे सकते हो, बट चांस की बात है आपको एग्जामिनर कैसा है, पेपर स्ट्रिक्टली चेक हो रहा है कि नहीं हो रहा। कॉज मैं जब था तो मैं भी 2-3 दिन पहले पढ़ के पास हो जाता था। बट बहुत लोग होते हैं जो सोचते हैं कि हम भी हो जाएंगे, तो उसके लिए नहीं, क्योंकि अब बीकॉम भी हार्ड कर दिया है, तो आपको थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, मैं वीडियोस नहीं डाल पा रहा हूँ क्योंकि मैं बिजी हूँ, कोई मेरे पर्सनल रीजंस है। बट मैं ट्राई करता हूँ कि आपके लिए डेली कुछ ना कुछ वीडियो डालता रहूँ। एग्जाम से 1-2 दिन पहले भी डाल देता हूँ, ताकि क्योंकि अगर प्रिपरेशन हो रखी है तो ये आपकी प्रिपरेशन को ओनली बूस्ट अप करेगा। ये उनके लिए नहीं है जो सोच रहे हैं एक दिन में सब कुछ कर लेंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन जो आया था पेपर में वो ये था कि हाँ, पहला क्वेश्चन था डिफाइन मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है? ऑब्वियस सी बात है, आपका पूरी बुक का ही नाम जो है, हमारा जो कोर्स ही है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का है, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर एक्सप्लेन द टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं, व्हाट आर द रोल परफॉर्म बाय मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन अ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्वेश्चन क्वेश्चन जो था वो 20 मार्क्स का था। कितने मार्क्स का था? 20 मार्क्स का, और जो कि आपके लिए बहुत ईजी पड़ जाता है। सिंपल, पहले आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग को डिफाइन कर देना था। इसकी डेफिनेशन यहाँ पे मैंने राइट डाउन कर रखी है, इसको आप देख लो कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऑल्सो नोन एज मैनेजेरियल अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, एनालाइजिंग, interpreting and communicating information to manager for the pursuit of an organizational goals. It focus on providing internal decision makers with the necessary financial and non-financial information to support planning, controlling, decision making activities within the organization. ठीक है, फिर उसके बाद टेक्निक्स कौन कौन सी है? तो टेक्निक से सेपरेट क्वेश्चन भी आते हैं, और ये तो इसके अंदर इंक्लूड हो गया था। बस्टिंग से क्वेश्चन आता है, बस्टिंग होता है टेक्निक। कॉस्ट अकाउंटिंग होता है, वेरिएंस एनालिसिस होता है, फिर एबीसी होता है। एबीसी मतलब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, जो कि आपने कॉस्ट अकाउंटिंग में भी पढ़ोगे और इंपॉर्टेंट टॉपिक भी हो जाता है। रेशियो एनालिसिस, ब्रेक इवन एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस से क्वेश्चन भी बनते हैं आपके न्यूमेरिकल्स। ठीक है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। फिर रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या रोल होता है? तो प्लानिंग करने में, कंट्रोलिंग करने में, डिसीजन मेकिंग में, परफॉर्मेंस एवेल्युएशन करने में हेल्पफुल होता है। फिर जो हमारी रणनीति होती है वो बनाने में होता है, और रिस्क मैनेजमेंट के लिए होता है। सेकंड जो क्वेश्चन आया था वो आया था दो, 10-10 मार्क्स के, तो ये क्वेश्चन 10 मार्क्स का है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजर्व? डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोविजन एंड रिजर्व। अगर आपने क्लास 12th में अकाउंट पढ़ी है, तो आपको पता होगा कि हम जो रिजर्व अकाउंट बनाते थे डेप्रिसिएशन के टाइम पे, तो एक रिजर्व होता था, एक प्रोविजन होता था। ठीक है, तो आपको आइडिया होगा तो सही है, नहीं तो कोई नहीं। इसमें आगे मैंने रिजर्व की डेफिनेशन शायद छूट गई है। ओ, रिजर्व की डेफिनेशन भूल गया हूँ लिखना, कोई नहीं। आप डिफरेंस देख लो क्या होता है। देखो, यहाँ पे प्रोविजन के बारे में बताया हुआ। पहले, प्रोविजन आर द लाइबिलिटी दैट आर रिप्रेजेंट एंटिसिपेटेड फ्यूचर एक्सपेंस और लॉसेस। प्रोविजन क्या होता है? एक लाइबिलिटी होती है जो कि हम क्या करते हैं, जो रिप्रेजेंट करती है किसको? अगर फ्यूचर में कोई भी एक्सपेंस हो रहा है या लॉस हो रहा है, दे आर रिकॉग्नाइज्ड ऑन द बैलेंस शीट व्हेन there is a present obligation and amount can be क्या है, reasonably estimated। ठीक है, इसका पर्पस क्या होता है? provision are made to account for potential liabilities or expense that might occur in future। ये फ्यूचर के लिए बनाया जाता है, क्योंकि अगर इन फ्यूचर कुछ भी हो जाए कोई, क्योंकि देखो फ्यूचर जो होता है वो प्रिडिक्टेबल नहीं होता है, और अकाउंटिंग में फ्यूचर रिस्क को लेके बहुत ज्यादा सावधानी बरती जाती है। ठीक है, फिर रिजर्व क्या होता है? रिजर्व ऑन अदर हैंड आर द appropriate of profit that are not क्या है, designated for specified liability or expense। They are created at the discretion of the management। Purpose क्या होता है इसका? Reserve are set aside for general or specific purpose including strengthening financial stability, future investment। ठीक है, तो ये हम क्या करते हैं, हमारे प्रॉफिट के एक रिजर्व को हम प्रॉफिट को एक इकट्ठा करते हैं, इसको मतलब इकट्ठा करके रखते हैं फ्यूचर के लिए। ठीक है, तो इसको इसलिए पर्पस भी इसमें बता दिया।
और रिकॉग्निशन भी इसमें दिया हुआ है। फिर इसी में 10 मार्क्स का और क्वेश्चन आता है साथ में, व्हाट आर द टेक्निक्स ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट। तो अभी हमने देखो टेक्निक किसकी देखी थी यहाँ पे, हाँ मैनेजमेंट अकाउंटिंग की टेक्निक देखी थी, इसी में कॉस्ट अकाउंटिंग भी था। अब क्वेश्चन आ गया कॉस्ट मैनेजमेंट की क्या क्या टेक्निक्स होती हैं। तो कॉस्ट प्लानिंग हो गया, फिर एबीसी हो गया, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट हो गया। तो ये सारे इसके पॉइंट्स हैं जो आप देख सकते हो। ठीक है, आपको इतने ज्यादा नहीं करने, 10 मार्क्स में आप 5 पॉइंट्स भी लिखोगे तो इनफ हो जाता है। फिर शॉर्ट नोट्स आया था, 5 शॉर्ट नोट्स करने थे आपको, जो कि सॉरी 4 करने थे, जो कि 5 मार्क्स कवर करता है, तो 20 मार्क्स। तो आप देखो थ्योरी से ही आपको यहाँ पे कितने मार्क्स हो गए, 60 मार्क्स आपने कर लिए। 60 में से जितने आपके मिलेंगे वो आपके कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इनके भी आंसर्स हैं तो आप देख सकते हो, नीचे मैं स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ। अब आया था एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, तो शेयर होल्डर फंड, और ये क्वेश्चन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि आप लाइक बोलोगे कि मेरे को क्वेश्चन प्रोवाइड करो, तो मैं देखो क्वेश्चन प्रोवाइड करके कोई फायदा नहीं है। आप अपने बुक की क्वेश्चन को ज्यादा प्रेफरेंस दो। आप 2-3 साल के क्वेश्चन पेपर को उठाओ, उसमें देखो न्यूमेरिकल कहाँ से पूछते हैं, वही न्यूमेरिकल आएंगे, उससे बाहर नहीं आएगा। क्योंकि अभी मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग के जो न्यूमेरिकल्स आपको बताए थे, डिट्टो वही न्यूमेरिकल आए थे। मैंने बोला था कॉस्ट शीट करके जाओ, कॉस्ट शीट आई थी। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके आप करके जाओगे। लिफो फीफो मैंने बताया था, लिफो फीफो आया था। तो अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो आपको न्यूमेरिकल नहीं छूटेंगे। देखो ये सॉल्यूशन मैंने इग्नू की बुक से उठाया है। इग्नू की बुक में आपको हर चीज मिल जाएगी, बुक बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। बट नोट्स हम इसीलिए सेल करते हैं, या फिर देखो सेल भी नहीं कर सकते करता, बट मेरे पास भी टाइम नहीं होता, तो इसलिए हम नोट्स को सेल करते हैं। क्योंकि फ्री के चक्कर में बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं, हम भी अपना टाइम लगाते हैं, इसलिए हम नोट्स को पेड में अब डालते हैं। कुछ नोट्स फ्री में भी हम अवेलेबल करते हैं, बाकी यूट्यूब पे तो हम डेली वीडियोस डालते ही रहते हैं। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन ये रहा, यहाँ पे आप इसका सॉल्यूशन को देख सकते हो। इसी के साथ ये 10 मार्क्स का था, 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ गया था, सॉरी ये 15 मार्क्स का था, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन था, व्हाट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो इसकी भी मैंने यहाँ पे डेफिनेशन और इसके जो भी चीजें हैं यहाँ पे नोट डाउन किए हुए हैं, आप देख सकते हो। फिर एक और न्यूमेरिकल आया 20 मार्क का। ठीक है, इसमें क्या करना था आपको, हाँ प्रिपेयर अ फ्लेक्सिबल बजट फॉर प्रोडक्शन। ठीक है, तो बजट बनाना था आपको, तो बजटिंग भी आप देख लेना कि कैसे बनाते हैं। इसका सॉल्यूशन ये रहा, ये भी आपकी इग्नू की बुक से ही आया था, कहीं बाहर से नहीं आया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी न्यूमेरिकल थे। 20 मार्क्स के दो न्यूमेरिकल, सॉरी 10 मार्क्स के दो न्यूमेरिकल थे, जो कि 20 मार्क्स कंटेन करता है। इसमें क्या क्या निकालना था आपको, ये निकालना, वेरिएंस निकालने थे, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस, फिर लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर मिक्स वेरिएंस। ठीक है, तो ये चीजें निकालनी थी, जो कि ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थी। अब देखो ये कहाँ मतलब यही खत्म हो जा रहा है, 2 नंबर यहाँ पे, 2 नंबर यहाँ पे। तो ये बहुत इजी था अगर आपने अच्छे से किया हुआ है तो। ठीक है, और इसी में एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल आया था 10 मार्क्स का, और 10 मार्क्स का न्यूमेरिकल था, सॉरी थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, और जो कि था व्हाट आर द मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल वेरिएंस। ठीक है, तो इसको भी आप देख लेना। फिर इसके बाद क्या क्वेश्चन था, मैं दिखाता हूँ आपको। हाँ ये भी न्यूमेरिकल एक आया था 8 क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन काफी आते हैं, 8 क्वेश्चन। आप इसमें अगर थ्योरी भी करके जाते हो तो आपके अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे। ये भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया था, तो इसका सॉल्यूशन मैंने यहाँ दे रखा है, इसको आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, मैं आपको दिखाना क्या चाहता हूँ कि ये देखो 8 क्वेश्चन जो आया था, इसमें भी थ्योरी भी है और न्यूमेरिकल भी है। तो ये नहीं है कि आपके सारे न्यूमेरिकल्स ही होंगे, या न्यूमेरिकल ना करके जाने पे आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। ठीक है, तो होप्स आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो अच्छी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना फॉर द इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।